दोस्तों, क्या आपको आज भी लगता है कि आज के समय में भी भूत ज्यादा होते हैं? क्या कोई भक्त अपने भगवान को सच्चे मन से पुकारे तो क्या वास्तव में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं? दोस्तों, ऐसा ही केस एक सामने आया है और आज हमारे साथ हैं रोनी जी झारखंड से। यह एक ड्राइवर हैं और आज इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने अपनी रियल लाइफ में कैसा भूतों का एक्सपीरियंस किया है। वास्तव में क्या इन्हें भूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, चलिए जानते हैं रोनी जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनी। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। पेशे से एक मैं ड्राइवर हूँ। एक बार की बात थी, दिन का टाइम था। मैं गया था कैथल से आगे की साइड में, और जब मैं वापस आ रहा था ना, तो कैथल के साइड में एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पड़ती है। जो कैथल वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को। तो फिर मूर्ति पार करने के बाद में मुझे आ रही थी, रात के करीब करीब बज रहे थे 12। रात के 12 बज रहे थे। तो जब मैं जैसे मतलब वहाँ से आ रहा था, मुझे नींद आने लगी थी। तो जब मैं मतलब सोने के लिए जगह ढूंढता हूँ ना, ज़्यादातर मैं पेट्रोल पंप या कोई ढाबा या कोई सेफ जोन, क्या लगता है हाँ ये सेफ जोन है मेरे लिए सोने के लिए बेटर। क्योंकि रात रात में लूट पाट तो हो ही जाती है, सबको पता है ये तो। जितने भी ड्राइवर रहे होंगे वो सब समझदार हैं आज की डेट में। तो कैथल का जैसे ही मैंने मतलब मूर्ति पार करके आगे की साइड में आया गांव। अब गांव में वहाँ पे एक सरकारी स्कूल सा था। सरकारी स्कूल की बाउंड्री तो देखो सबने ही देखी है। जो भी गांव देहात के होते हैं उनकी बाउंड्री इतनी रहती है, कोई बच्चा आराम से चढ़ के कूद सकता है ना। तो अब मैंने वहाँ पे गाड़ी रोक दी, और मुझे इतनी नींद आ रही थी तगड़ी वाली कि वैसे मैं ज़्यादातर तो शीशे वीशे गाड़ी वाड़ी सब लॉक करके सोता हूँ। लेकिन उस दिन ना गर्मी का टाइम चल रहा था, तो हल्के हल्के मैंने खिड़कियाँ खोल ली थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे बड़े बूढ़ों ने हमेशा समझाया है, जो हम खिड़की दरवाजे जो बंद करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं जो कि मतलब चोर डकैत या कुछ डाकू वगैरह आ जाए। वो बंद करते हैं जो कि रात के टाइम जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, जो प्रेत भूत व्याधा आत्मा जो घूमती है, वो हमारे घर के अंदर ना आ पाए। कभी तुमने ये बात भी सुनी होगी कि 3 नॉक इज़ अ डेथ। कोई अगर 3 बार नॉक करता है, खट खट खट, तो उस दरवाजे को कभी नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो दरवाज़ा खोला, क्या पता सामने हमारी मौत खड़ी रह जाए हमें। तो ये गलती मैं ज़्यादातर नहीं दोहराता, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या नींद का एकदम जोश था ऐसा। मैं एकदम से हल्की हल्की खिड़की, थोड़ी सी हल्की एकदम, जो कि मतलब सांस वास हवा हवा पास होती रहे, दोनों साइड की शोकें मैं खोल के सो गया। अब सोने के बाद में जैसे ही मतलब नींद आ गई थी, लेकिन इतनी गहरी भी नींद नहीं थी। ये थी अगर कोई आएगा, अगर नॉक करेगा खिड़की या गेट कोई अनलॉक करेगा या पीछे से कोई डाला खोलेगा, तो मैं जग जाऊँगा। और मेरी चाबी तो गाड़ी में लगी रहती है। तो मैं सो गया था और मेरे को आवाज़ें आने लगी 2 बंदों की कि पहले तू कूद, अबे नहीं 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 तू कूद, अबे जल्दी कूद, जब वो जग जाएगा वो हमारी आवाज़ सुन सकता है। अभी मेरे झन्नाटे सुन रहे हैं, एकदम झन्नाटे से उठ रहे हैं, जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना। तो अब मतलब मुझे आवाज़ें नहीं आने लगी, लेकिन मैं इतना होश में नहीं था कि मैं वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ सकूँ। लेकिन मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, और सबसे ज़्यादा भरोसा है मेरे बजरंग बली पे। तो अब मैं वहाँ पे फिर भी सोता रहा हिम्मत करके। अब सोने के बाद में एकदम जैसे मतलब जो गाड़ी की छत होती है ना, उस पर एकदम धपाक सीधा आवाज़ आ गई। धपाक, जैसे कि कोई कूदा हो। एक बार पहले कोई कूदा, धपाक। तो अब फिर दूसरा बंदा कूदा, धपाक। 2 बार आवाज़ आई थी। तो दोनों जो एंटिटियाँ थी, वैसे भूत व्याधे कहना गलत है, क्योंकि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम कहेंगे एंटिटी। तो जैसी एंटिटी मेरी बॉडी पे एकदम हावी हो गई। जैसे हावी हो गई तो शरीर में भारीपन आ जाता है। कई लोग स्लिप पैरालिसिस के मोड में चले जाते हैं, जिनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, जिनकी आंखें खुली रहती हैं, उन्हें दिखता सब कुछ है, लेकिन उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है, हिल नहीं सकता बिल्कुल भी। वो अगर उठ के भागना चाहे तो उठ के भाग नहीं पाएगा, वो चलना चाहे चल नहीं पाएगा। तो स्लिप पैरालिसिस की एकदम मोड हो जाता है ऐसा। लेकिन मैं स्लिप पैरालिसिस में नहीं गया था, शरीर में हैवीपन सा हो गया था। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस में आया ना, तो एकदम से मैं उठा, शरीर एकदम भारी भारीपन सा है, मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे मतलब दारू जैसे हम पी लेते हैं ना, जो शरीर भारी होता है घूमता रहता है, तो मुझे वैसे एकदम फील हो रहा था। तो उस टाइम फिर मेरे को जो सही लगा मैंने वो किया।
पहले तो मैंने इधर उधर नज़र घुमाई, और नज़र घुमाते घुमाते मेरी जैसी दीवार की तरफ नज़र घूमी, स्कूल की जो दीवार थी उसके पीछे दिखा मुझे तना। और तने के तना तना देखने के मैं समझ तो गया था कि ये पेड़ हैगा, और मैं ये नहीं समझ पाया था पेड़ किस चीज़ का है। और मैंने थोड़ी सी खिड़की से बाहर नज़र घुमाई ना, तो देखा वो भाई साहब पीपल का पेड़। अब भाई साहब मेरी गांड फटके हो गई छुआरा उसी टाइम। मैंने ना आओ देखा ना ताव देखा, गाड़ी का सेल्फ घुमाया और मैं वहाँ से भागने लग गया। अब मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग गए कि मेरी गाड़ी खेत में जा रही है कूद के, और मेरी गाड़ी कभी मतलब खंबे से टकरा रही है। मेरी गाड़ी वन साइडर रोड था जिस टाइम मैं जब भागा था, तो मेरी गाड़ी जैसे वन साइडर रोड पे आ रही है, एक गाड़ी सामने से आ रही है, बड़ा सा ट्रक 17 फुट है 20 फुट है समथिंग। तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी उसमें बस ठुकते ठुकते रख रही है। मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स चलने लग गए। अब मैं सोचने लग गई मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं सोचने लग गया मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था। और जब मैं बताता हूँ एंटिटीओ की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, उनके पास ऐसी पावर होती है जो सबसे पहले तुम जिस भी देवी देवताओं को मानते हो ना, वो सब कुछ तुम्हारा माइंड ब्लैंक कर देंगी, एकदम खाली। तुम्हें याद नहीं रहेगा बजरंगबली का, तुम्हें पूरे हनुमान चालीसा याद हो या हनुमान चालीसा याद नहीं होगी, महामंत्र याद हो वो नहीं याद होगा, गायत्री मंत्र याद हो वो भी नहीं होगा। स्कूल में अपना अपना क्या कहते हैं, एक मतलब वो होती है प्रेयर, वह शक्ति दो दया निधि करता बीमारपन डट जावे, वो कविता भी याद नहीं आ रही थी मुझे। वैसे सॉरी, कविता नहीं प्रेयर कहते हैं उसे, सॉरी, वो प्रेयर भी मुझे याद नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो मेरे साथ भी वही हुआ था। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो बस यही थी, बजरंग बली की एकदम कृपा हो गई थी। सामने दिख गया था मुझे एक मंदिर, ओ सॉरी सॉरी, मतलब मंदिर वाली बात बाद में की है, पहले वो थी। मैं जैसे जा रहा था, तो हमारे ना माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम बात कर रहे हैं, छू रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, कॉन्शियसनेस में, वो होता है कॉन्शियस माइंड। और एक तो सबकॉन्शियस माइंड जो हम सोते हैं, सोने के बाद में जो हम सपनों की दुनिया में जाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी हम मतलब ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी जो हम कभी मतलब रियल लाइफ में सोच नहीं सकते, कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं तारों पर सैर कर रहा हूँ, बादलों में बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन सपने में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो चीज़ें करा सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। और उस दिन जब मैं गाड़ी जब वहाँ से चला रहा था वन साइडर रोड पे, थॉट के बाद में मेरे दोनों माइंड एक्टिवेट हो चुके थे उस टाइम। एक्टिवेट ऐसे हो रहे थे, मतलब मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, सामने भी देख रहा हूँ, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड में एक लूप क्रिएट हुआ था। लूप यानी कि एल्यूजन, एल्यूजन मतलब वहम, वहम ही कह सकते हैं उसे। तो एक लूप क्रिएट हुआ कि एक मैं जगह पे पहुंच गया, एक बाबा था, मैं उस बाबा के पास जाके कह रहा हूँ कि बाबा मेरे अंदर ना दो एंटिटी घुस गई हैं, कृपया करके आप उसे निकाल दो। बाबा ने एक मंत्र मारा, उसने अपना कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली। प्रज्वलित करने के बाद में उसने एक मारा पीठ पे चिमटा, पटाख सीधा। अब चिमटा मारने के बाद में एक प्रेत तो उसने चिमटे से पकड़ लिया और उसने बंद कर दिया, हड़िया में बांध बूंद लिया, अपना लाल कलर का कपड़ा था और काली सी डोरी से उसने कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के बांध दिया। अब कहता है कि तू यहाँ से निकल। मैंने कहा बाबा दूसरा प्रेत तो निकालो। मैंने दो प्रेतों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो बात कर रहे थे कि पहले तू कूद, दो बार धपक धपक आवाज भी आई थी, तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि मेरे अंदर दो प्रेत घुस गए थे रात के टाइम। अब बाबा कह रहा है कि अगर तू यहाँ से नहीं निकला तो ये प्रेत तेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तुझे भी मार देगा, मुझे भी मार देगा और अपने प्रेत साथी को आज़ाद भी कर देगा। मैंने कहा मैं क्या करूँ। कहता है तुझे तेरा नसीब बचाएगा, तू यहाँ से जा पहले। मैं अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ गया। मुझे पता थी कि हाँ मेरे ऊपर प्रेत हावी है। मेरी जो गाड़ी की मैंने स्टेयरिंग पकड़ी थी, गाड़ी तो चल ही रही थी, कभी इधर की साइड में अपना हाथ पकड़ के रोक रहा हूँ, कभी उधर की साइड में फिर हाथ पकड़ के रोक रहा हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कोई रात का टाइम तो पता है जंगल का एरिया, कोई रोकने वाला होता ही नहीं है, आसपास में इतने मतलब खेत खलियान थे। तो बस मैं कोशिश कर रहा था बस मेरा एक्सीडेंट ना हो। अब मैं ये सोचा मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर एकदम ही बजरंग बली का एक छोटा सा मंदिर दिखा, जैसे अपने कोने में देवी देवताओं को स्थान दे देते हैं ना, एक मतलब एकदम छोटा सा, मतलब दो ईंटें इधर की साइड में, दो ईंटें ऐसी टेढ़ी टेढ़ी सी, तो वहीं पे एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी गदा के साथ में। अब बजरंग बली को देख के मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस टाइम फिर मैं हनुमान चालीसा पूरी गाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट मधारी, पूरी ए से लेकर जेड तक पूरी गा दी मनी मन के अंदर अंदर।
और फिर जैसे जैसे मतलब मैं अपनी कॉन्शियस में वापस आया कि उस टाइम प्रेत मेरे ऊपर हावी हो रहा था। जैसे जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होते गया। फिर उसके बाद में मैं कहाँ रुकने वाला था, मैंने गाड़ी का एम्पलीफायर ऑन किया और भाई साहब मैंने सुंदरकांड लगा दिया। आपने वो वाली उसकी पूरी सुनी होगी, कहे रीछपति सुनो हनुमान का चुप सा दे रहे हो बनाना। तो उस प्रेत को मैं ये कह सकता हूँ अंदर ही अंदर मैं उसको खा गया। मैं ये नहीं कहूँ मैं खा गया हूँ, बजरंगबली की शक्ति ने उस प्रेत को मेरे ऊपर से निकाल दिया और मैं जिंदा बच गया।